कैसे हो विद्यार्थियों। आईबीपीएस लेकर आया है बम्पर भर्ती। 9,900 से भी ज्यादा भर्ती आपके लिए आ चुकी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है जारी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये नोटिफिकेशन। देखिए, आईबीपीएस ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंदर क्या क्या आपके बारे में काम की चीज है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हमारे पास में है इंपॉर्टेंट डेट्स। कौन कौन सी डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जून से स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, 7 जून 2024 से 27 जून 2024 तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। और इसी डेट के बीच में आप लोग इसका चार्जेस, एप्लीकेशन फीस जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। प्री का जो ऑनलाइन एग्जाम है ये आपका अगस्त 2024 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। हाँ जी, अगस्त 2024 के अंदर इसका प्री का एग्जाम भी हो जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम जो मेंस का एग्जाम है वो मेंस का एग्जाम या तो सितंबर या फिर अक्टूबर 2024 के अंदर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसके बाद में जो मेन डेट है प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो जो पास हो जाएंगे उनको जो अलॉटमेंट मिलेगा वो जनवरी 2025 के अंदर करवा दिया जाएगा अलॉटमेंट। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमें दिया गया है कि एज, आयु क्या होनी चाहिए अगर आप भर रहे हैं इस फॉर्म को। तो एज होनी चाहिए ग्रुप बी जो मल्टीपर्पज स्टाफ है उसके लिए एज है 18 साल से 28 साल के बीच। हाँ जी, 18 साल और 28 साल के बीच जो भी कैंडिडेट हैं वो मल्टीपर्पज का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनके अंदर जो स्केल 1 है, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, उसकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। हाँ जी, 18 से 30 के बीच में जिनकी एज है वो लोग ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भी भर सकते हैं। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 2 जो कि मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए एज 21 साल से 32 साल के बीच में अनिवार्य है। अगर आपकी एज 21 से 32 के बीच में है तो आप ऑफिसर स्केल 2 का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर के लिए एज रखी गई है 21 साल से 40 साल के बीच में। अगर 21 से 40 साल के बीच में आप आते हैं तो आप ऑफिसर स्केल 3 का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में आपको अगर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज के अंदर छूट भी दी गई है। अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, ध्यान रखना, ओबीसी में क्रीमी लेयर नहीं, नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो उसके अंदर +3 इयर्स और 8 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। आगे देखते हैं, आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर आप मल्टीपर्पज का ऑफिसर असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज है स्टाफ उसके लिए अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे आर्ट्स में, चाहे कॉमर्स में, चाहे साइंस में, किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है तो आप मल्टीपर्पज का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकती है, वो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए भी कोई भी एक्सपीरियंस की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप स्केल 2 और स्केल 3 के अंदर भरना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आप केवल मल्टीपर्पज का और असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि इसका एग्जाम क्या होगा, एग्जाम में आएगा क्या। तो जो प्री का एग्जाम होगा, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर केवल रीजनिंग और मैथ्स, सिर्फ दो पेपर होंगे। एक पेपर होगा जिसके अंदर केवल 2 सब्जेक्ट आएंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, दूसरा है मैथ्स। दोनों में 40-40 सवाल होंगे जो कि 40-40 नंबर के आएंगे।
टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट में 80 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के आपको करने होंगे। ठीक है, ये तो है मल्टीपर्पज के लिए। और ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए वही सेम चीज है कि आपको 45 मिनट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 80 सवाल करने होंगे रीजनिंग और मैथ्स का। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी है और इसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है, ये अंतर है दोनों के अंदर। अब इसके बाद में जो मेन एग्जामिनेशन होगा, अगर आप प्री पास कर लेंगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो मेंस के अंदर क्या सिलेबस है? मेंस के अंदर सबसे पहले रीजनिंग के 40 सवाल जो कि 50 नंबर के होंगे। उसके बाद में होगा कंप्यूटर नॉलेज, जिसके 40 सवाल होंगे 20 नंबर के लिए। फिर जनरल अवेयरनेस, जिसके होंगे 40 सवाल 40 नंबर के लिए। फिर हिंदी और इंग्लिश, आपको या तो हिंदी अटेम्प्ट करना है या इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट नहीं करना, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करेंगे, जिनके 40 सवाल होंगे 40 मार्क्स के लिए। फिर लास्ट में है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके 40 सवाल हैं 50 नंबर के लिए। टोटल 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 200 मार्क्स का पेपर, जिसके लिए 2 घंटे का समय। और यही सेम चीज है आपके ऑफिसर स्केल 1 के लिए। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल मिलेंगे, जबकि यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल मिलेंगे। आपको टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसके लिए समय मिलेगा आपको 2 घंटे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट इधर 4A और 4B, या तो इंग्लिश अटेम्प्ट करना है या फिर हिंदी अटेम्प्ट करना है। आगे देखते हैं, आगे है पेनल्टी। अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो 1/4 या तो 1/4 नंबर कटेंगे या फिर 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन। आया बात समझ में? 1/4 नंबर, जो जितने नंबर दिए गए हैं उस सवाल का 1/4 जो है माइनस मार्किंग होगा। 1/4 माइनस मार्किंग है। आगे देखते हैं, आगे है हाउ टू अप्लाई। सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तीनों भर सकते हैं, कौन कौन से भर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। मतलब आप ऑफिसर का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप मल्टीपर्पज का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऑफिसर में जो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 है, तीनों में से आप कोई एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह सबसे ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में फीस कितनी लगेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए? हाँ जी, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और मल्टीपर्पज दोनों के लिए, जो अगर SC, ST और डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपीज की फीस है, और बाकी जो सभी हैं उनके लिए 850 रुपए की फीस है। ठीक है, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, जाइए और अभी अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।